के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहिब श्री हरिनंदन भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से मेरे गुरु भाई गुरु बहन मेरे को वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो चलिए आप लोग के बीच मैं एक सावन महीने का बहुत सुंदर कथा माता पार्वती और शंकर जी की सुना रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एक समय की बात है कि माता पार्वती और शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे और माँ पार्वती की नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ गई। पृथ्वी लोक पर पड़ी तो देखी कि सावन का महीना आया है। जितने भक्त हैं सब मेरे महादेव के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। कोई घर घर शिव चर्चा करा रहा है और माँ पार्वती अचंभू में पड़ गई। बोलने लगी कि सब लोग सब देवी दुर्गा को पूरी हलवा और बतासा चढ़ता है, ये मेरे महादेव के सिर पर सब लोग भांग धतूरा बेलपत्र क्यों रखते हैं। अब ये सब देखते कि माता पार्वती घबराने लगी और माता पार्वती ने शंकर जी से पूछी, बोली कि हे प्रभु, ये भक्त पृथ्वी लोक पर आपको इतना जल बेलपत्र भांग धतूरा क्यों चढ़ाते हैं घास। शंकर भगवान बड़े विनम्रता भाव से बोले कि देखो देवी, जब देवी देवता में सबको बंटवारा हो रहा था कि कौन क्या लेगा, कौन किसको चाहिए, क्या चाहिए, सब लोग बोले मुझे पूरी हलवा चाहिए, कोई बोला मिठाई चाहिए, सब लोग अपना अपना बांट लिए। फिर मैं देखते रह गया। पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में इतना सारा जीव जंतु पेड़ पौधा है, वो कहाँ जाएगा। इसीलिए मैं सोचा कि जितना पेड़ पौधा है, जो भी फूल फ्रूट है, जो भी अगर कोई श्रद्धा भाव से मेरे को अर्पित कर दे तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। माता पार्वती फिर सवाल करने लगी कि आप भांग धतूरा और बेलपत्र खा के स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले हाँ। तो अब भगवान भोलेनाथ से फिर सवाल करती है कि जब भांग धतूरा और बेलपत्र खाकर आप स्वीकार करते हैं तो आशीर्वाद क्या देते हैं आप भक्त को। शंकर भगवान बड़ी प्रेम भाव से बोले, कहें कि देखो देवी, अगर कोई सच्चा मन से मेरे को एक लोटा जल भी चढ़ा दे वो भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ और उसके जो भी दुख दूर, जो भी कष्ट है मैं दूर कर देता हूँ। फिर माता पार्वती जी ने सवाल करने लगी, तो इतने सारे भक्त हैं आपके जल चढ़ा रहे हैं, भांग धतूरा चढ़ा रहे हैं, तो आप सबको आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ, सबको आशीर्वाद देते हैं। माता पार्वती फिर सवाल करने लगी, तो आशीर्वाद में क्या देते हैं। शंकर भगवान बोले कि देखो देवी, मैं इन लोगों को स्वर्ग लोक का प्राप्त होने के लिए दान देते हैं। तब माँ पार्वती कहने लगी कि ये सारे भक्त जितना है सबको आप स्वर्ग लोक दे देंगे तो नरक लोक में कौन जाएगा। अब वहाँ शंकर भगवान बोले कि देखो देवी, मैं यहाँ पे आपको अब कुछ नहीं समझाऊंगा, तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो, सब वहाँ पे तुमको समझाऊंगा। वहाँ पे माता पार्वती और शंकर जी कैलाश पर्वत पर से एक बूढ़ा और शंकर भगवान कोरिया का रूप पकड़ लिए। अब माँ पार्वती बुढ़िया का वहाँ से कैलाश पर्वत पर से चल के पृथ्वी लोक पर आ गए।
जहाँ देवघर था, देवघर में भीड़ लगा था, जहाँ महादेव का जल चढ़ रहा था, वहाँ उस कतार में जाकर और शंकर भगवान बोले कि देखो देवी, तुम कहना जितने भक्त आएंगे सबसे कहना कि मेरे को बहुत दिन से कष्ट है, मेरे को बहुत दिन से शौक श्रद्धा है कि मैं देवघर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें और जल चढ़ा सकें। लेकिन मेरे पति का हालत बहुत बिगड़ चुका है, वो ना चल पाते हैं और ना कुछ कर पाते हैं। बहुत देखो इनका, लेकिन देखिए गुरु भाई गुरु बहन, वहाँ तो माता पार्वती और शंकर जी परीक्षा लेने के लिए भक्त को आए हैं। और माता पार्वती बुढ़िया के रूप फटा फूटा कपड़ा पहनी थी, शंकर भगवान का पूरा कोरिया सा उनका माछी उछी सब उनके शरीर पे लगा रहता था। अब जितना भक्त आते थे तो उनसे घृणा करते थे। एक वही माँ पार्वती एक भक्त की बोली, बेटी मेरे पति का बहुत श्रद्धा है कि महादेव से दर्शन करें और जल अभिषेक करें। वो बेचारी ऐसे क्या कि नाक बंद करके वहाँ से कट गई। वो बोली कि ऐसे गंधाता है, उल्टा सीधा बोल के वो तो चली गई। बोले कि मैं नहीं छूऊंगा तुम्हारे पति को, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करने जाना है। वो अलग से निकल गई, वो नाक अपने बंद करके कि बदबू आ रहा है, मैं नहीं छूऊंगी, नहीं तुमको ले जाके अंदर भोलेनाथ से दर्शन कराऊंगी। वो हट गई। फिर एक छोटा बालक आया। फिर माता पार्वती ने बोली कि ये बच्चा इधर आओ। अब माता पार्वती बोली, वो लड़का बोला कि नहीं, हम नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग भीख मांग के खाते हैं, आप लोग फटे पुराने कपड़े पहने हैं, मेरे से भी भीख मंगवाने लगेंगे। अब वो भी लड़का वहाँ से चला गया। और माता पार्वती शंकर जी से कहने लगी, स्वामी आपका यही भक्त है कि आपको दिन रात पूजा पाठ करता है और किसी का ना दया करता है, ना गरीब का सहारा बनता है, ना दुखियों को दुखियार समझता है। यही आपका ये सब भक्त हैं और स्वर्ग लोक में जाएंगे। शंकर भगवान बोले कि तुम देखते रहो पार्वती। अब फिर देखते देखते शाम हो चुका था। शाम के समय था। एक गरीब बेचारा अहिर का लड़का था। वो दूध लेकर और बाल्टी में लेकर आया था। नहीं, उस दिन उसका बिक्री हुआ था। वो क्या किया, सोचा कि आज चलो महादेव जी के मंदिर में ये चढ़ावा चढ़ा देंगे, क्योंकि चढ़ावा भी चढ़ा देंगे, दूध भी नुकसान नहीं होगी और मेरे महादेव खुश भी हो जाएंगे। अब वहाँ जाकर जल और दूध ले जाके और पूजा करने के लिए जा रहा था मंदिर में। जब गया वहाँ मंदिर के चौखट पर तो देखा कि एक बुढ़िया और बूढ़े बैठे हैं। माता पार्वती बोली, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। वो बेचारा शंकर जी का वो दूध का चढ़ावा चढ़ाने के लिए आया था। और शंकर भगवान माँ पार्वती बोली कि देखो बेटा, मेरे को बहुत दिन से लालसा लगा है कि मैं देवघर जाकर और अपने भोलेनाथ से दर्शन करें और जल चढ़ाकर अपने पति के लिए कामना करें कि मेरे पति ठीक हो जाए। वो लड़का बड़ी विनम्रता भाव से बोला, कहा माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों की ज़रूर दर्शन कराएंगे और जल भी चढ़वाएंगे। अब क्या किया, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अपने साथ ले लिया। कांवर लिया था। एक तरफ शंकर भगवान को बैठा दिया और एक तरफ माँ पार्वती को उस कांवर में बैठाकर और लेके चल दिया।
बाबा के अंदर दरबार में जब सीढ़ी को चढ़ने लगा तो इतना उनको कष्ट था, इतना दुख था, फिर भी वो लड़का को इतना, माता पिता को साथ में महादेव और पार्वती को लिए थे, लेकिन उसको भारी नहीं लग रहे थे, क्योंकि वहाँ तो माता पार्वती और शंकर जी बैठे थे। बड़े प्रेम भाव से वो लड़का धीरे धीरे उस मंदिर पहाड़ों पर चढ़कर और जाकर भोलेनाथ को दर्शन कराया, शिवलिंग को जल अभिषेक कराया और माता पार्वती से भी पूजा पाठ करवा के, और वो लड़का अच्छे से वो माता पार्वती और शंकर जी का बड़ी प्रेम भाव से उनको आदर सम्मान दिया। और आदर सम्मान देने के बाद वो माता पार्वती और शंकर जी अपने में बातें करने लगे कि देखो देवी, इतने सारे कांवर लेके भक्तों आए थे, लेकिन तुम्हारा बात कोई नहीं माना। लेकिन एक लड़का आया, वो कितना गरीब लड़का था, लेकिन उसके अंदर में मन में सम्मान और इज्जत और कितना प्रतिष्ठा उसको संस्कार भरा था कि वो लड़का हम लोगों का इतना बुरे समय में ऐसे मैं बैठा था, फिर भी वो घृणा नहीं किया और मेरे को दर्शन कराया और जल भी चढ़वाया। और माता पार्वती और शंकर जी यही बोलने लगे, माता पार्वती को समझाने लगे कि देखो देवी, भले लाखों करोड़ों का तुम्हारे पास सामान रहेगा भक्त के पास, लेकिन उसके मन में सम्मान ना रहे तो सब कुछ बेकार है। अगर उसके अहंकार है तो अहंकार एक दिन सब मिटा देता है। लेकिन ये लड़का के मन में कितना सम्मान था, ये लड़का स्वर्ग में जाएगा, ये नरक में नहीं जाएगा। माता पार्वती समझ गई कि इस संसार में जितने भक्त हैं पूजा पाठ तो सब करते हैं, लेकिन किसके मन में किसके लिए कितना भाव है वो मेरे महादेव ही जानते हैं, मैं तो नहीं समझ सकती। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, अगर आप देवघर जा रहे हैं तो अगर कोई भी बूढ़ा व्यक्ति या कोई भी अनाथ व्यक्ति मिले, उसका आदर सम्मान जरूर कीजिएगा, क्योंकि भगवान किस रूप में किसको परीक्षा लेंगे ये किसी को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। लेकिन हर जीव में शिव है, तो हर किसी के साथ आप लोग अच्छे व्यवहार कीजिए, अच्छे से उसको पेश आइए, क्योंकि भगवान यही सृष्टि पर भेजे हैं हम लोगों को अच्छे व्यवहार अच्छे सम्मान करने के लिए, एक दूसरे को सहारा बनने के लिए। क्यों ना कि एक दूसरे को हम उसको जलन नहीं करना है, एक दूसरे को इज्जत सम्मान करना है और एक साथ शिव शिष्या बनकर चलना है, तभी इस संसार से हम लोगों का मुक्ति मिलेगा, तभी बाबा महादेव अपने शरण में ले लेंगे। वो लड़का का उस दिन से गरीबी दूर हो गई। वो लड़का जब से महादेव और पार्वती का दर्शन किया, वहाँ महादेव प्रकट होकर वो लड़का को आशीर्वाद दिए, जा बेटा तू हमेशा खुश रहना, अपने परिवार में भरल पुरल रहना, आज से तेरा कष्ट सब दूर हो गया। ऐसा ही गुरु भाई गुरु हम हर किसी को महादेव दर्शन दे और सबका दुख दूर करे। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय।